हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कैसे करना है सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। तो आपको क्या करना आना चाहिए, आपको गुणा आना चाहिए इसमें। ठीक है, आपको 10 तक गुणा आता है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए इसका गुणनखंड कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है, ये बीच वाला मान, ठीक है, बीच वाला मान कितना लिखा है और ये लास्ट वाला। ठीक है, तो इसी को हम लेकर चलेंगे 16 को। ठीक है ना, 16 को हम क्या कर देंगे, यहाँ से हमको 16 का ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या आप ठीक है ऐसे युग्म बनाइए। जो 8 है आपका, इसको क्या करना है, आपको दो संख्या लेना है। ठीक है, दो संख्या को अगर जोड़ो तो 8 मिले। ठीक है ना, दो संख्या को जोड़ने पर हमको 8 मिले, आपको दो संख्या वैसा लेना है। ठीक है, चलिए तो एक हम लेते हैं 5 प्लस 3। ठीक है, यहाँ 16 है, 16 भी इधर लिख लीजिए। ठीक है, और किसको जोड़ने पर 8 मिलता है, एक होता है 4 प्लस 4। यही दो संख्या है जिसको जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है। ठीक है ना, इसी को हमको तोड़ना है दो पदों, दो नंबर में। ठीक है, दो नंबर में हम तोड़ेंगे। पहला है 5 प्लस 3 बराबर 8, दूसरा है 4 प्लस 3 बराबर 8। इसी को जोड़ने पर 8 मिलता है, और किसी भी संख्या को जोड़ेंगे नहीं मिलेगा। आपको ऐसे घटाना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये हो गया कि आपको दो नंबर लेना है, तोड़ने पर 8 मिले, हो गया। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपको 16 भी मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे 16 मिलना चाहिए, आपको इसका आपस में गुणा करना है ऐसे। ठीक है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 15 मिल रहा है। ठीक है ना, हमको कितना चाहिए, 16 चाहिए। इसका भी गुणा करके देखिए, इसका गुणा करेंगे तो ये कितना मिल गया, 16 मिल गया। यानी कि हमारा जो 15 वाला था, जब हमने इसको गुणा किया तो हमारा 16 नहीं मिला। इसका मतलब हमको ये वाले मान नहीं लेना है। ठीक है ना, अब करना क्या है, जैसे हमने 4 4 का गुणा किया तो 16 मिल गया, यानी कि हमको 16 भी मिल गया और 8 भी मिल गया। यानी कि हमको क्या रखना है, इसी वाले मान को रखना है। अब यहाँ पर हम रखेंगे क्या, यहाँ पर आपको कुछ नहीं रखना है, 4 प्लस 4 रखना है। क्या रखना है, 4 प्लस 4। अब बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आपको 8 की जगह पर क्या रखना है, 8 की जगह पर रखना है 4 प्लस 4। ठीक है, 4 प्लस का 4। ठीक है ना, और एक्स यहाँ पर है, ऐसे कोष्टक लगा देंगे और एक्स को ऐसे बाहर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जितना आपका मान दिया है इसको रख देंगे प्लस का 16 ऐसे बराबर में 0। ठीक है ना, एक बार और समझाते हैं। ठीक है, देखिए 8 आपको लाना था, तो आपने लिखा 4 प्लस 4 होता है 8, और इसके बाद एक और संख्या होता है 5 3 8 जोड़ने पर, लेकिन इसका गुणा करते हैं तो ये 15 मिल रहा है, यानी कि हमारा 16 नहीं मिल रहा है। तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि इसको गुणा करने पर हमको 16 मिल रहा है, जो कि यहाँ पर मान दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको प्रश्न हल हो गया। ठीक है, देखिए कैसे, अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब यक्स का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, यक्स का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, प्लस यहाँ पर करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 16, और इक्वल में क्या मिल जाएगा, 0। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से जोड़ा ऐसे बना लीजिए, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या सेम दिख रहा है। ठीक है, दोनों में क्या सेम है, देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक यक्स ऐसे निकाल लेंगे और एक कोष्टक बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब होता है यक्स गुणे यक्स। कितना है, यक्स गुणे यक्स, यानी कि यहाँ पर कितने यक्स हैं, 2 यक्स हैं। ठीक है, तो एक यक्स हमने क्या कर लिया, निकाल दिया, तो कितना बचा, एक यक्स, यानी कि यहाँ पर कितना बचा, एक यक्स प्लस का, यहाँ से यक्स निकाले हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 4 बच जाएगा, क्योंकि हमने यक्स निकाल लिया इधर। ये पहला वाला हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या बचेगा, देखिए 4x, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4x यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है आपका 4, और इधर 16 है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों में से क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर 4 मिल रहा है, यहाँ से भी 4 मिल रहा है। देखिए 16 में 4 होता है, कितना होता है, देखिए इसको लिखा सकते हैं 4 गुणे 4 ऐसे। ठीक है ना, 4 गुणे 4 मतलब क्या होगा, 16, और यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर 1 गुणे 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये 4 को कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से 4 निकाला, अब इसमें बचेगा क्या, इसमें क्या बचा, केवल x बचा एक। ठीक है, उसके बाद इसमें से भी हमको 4 निकालना है। ये नहीं करना है कि इसमें 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 बचेगा, ऐसे नहीं, इसको गुणा के रूप में तोड़ना है। पहले 16 को क्या करना है, ऐसे गुणा कर लेना है, 4 गुणे 4 या 2 गुणे में। ठीक है ना, इस तरह से नहीं निकालना है कि इसमें से 4 निकाल लिए तो 12 बचा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें से 4 निकालोगे
तो ये गुणा के रूप में लिखेगा, ठीक है ना। 4 चौके 16, यानी कि एक 4 निकालोगे तो एक 4 बचेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक है ना। ऐसे देखिए जो मान आपको यहाँ पर मिलेगा उतना मान इस कोष्टक में आना चाहिए, तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, दोबारा एक बार इसको जोड़ा बनाइए, फिर इसको। अब इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, देखिए x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 4 इसमें भी है, तो इसी को क्या कर लेंगे, ऐसे कॉमन कर लेंगे, x प्लस 4 हो गया। देखिए इसमें से x प्लस ले लिए, इसमें से भी, दोनों में से एक बार लिख लिया। इसमें बचा क्या, केवल x बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और इसमें क्या बचा है, केवल 4 बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए इतना बराबर क्या लिखेंगे, 0, यानी कि x प्लस 4 बराबर 0, कामा इसी के बराबर भी जो लिखिए x प्लस 4 बराबर में 0। अब क्या मिलेगा इसका मान, ये तो लगाने जानते हैं आप, ठीक है। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 0 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 4, पहला मान मिला। दूसरा वाला इसको हल करिए, उसी तरह से ये भी होगा, 0 इसको इधर लाएंगे माइनस का 4, तो यहाँ पर भी x का मान कितना मिल गया, माइनस का 4। तो आपको x का क्या मान गया, 2 मान मिल गया, यानी कि इसका गुणनखंड आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, आपको केवल यहाँ पर तोड़ने आना चाहिए, ठीक है, इसको तोड़ने आना चाहिए, और आपको कॉमन करना है कैसे, गुणा के रूप में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 4 निकाले हैं तो यहाँ पर 4 बचा है, 12 नहीं बचेगा, इसी तरह से बस आपको ये तोड़ने आ जाए, गुणनखंड आपको करने के लिए आसान हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो इसी तरह से कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।